हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 15 देखेंगे। पाठ का नाम है स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम। यह क्लास 6 का विज्ञान का किताब है जो हमारे झारखंड के सरकारी स्कूलों में चलता है। JCRT का बुक है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं? तो पहला का उत्तर एक ही लाइन में है, लाल केंचुए प्लास्टिक और कांच के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं, अर्थात उसको सड़ाते गलाते नहीं हैं, कांच को और प्लास्टिक के कचरे को। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? तो हाँ, ज़रूर देखे हैं। तो इसका देख लीजिए। यहाँ देखिए दूसरा का उत्तर, कंपोस्ट के गड्ढे में लाल केंचुए के अलावा मैंने अन्य जीव जैसे चींटियाँ, मकड़ी, कनखजूरा इत्यादि को भी देखा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? तो तीसरा का उत्तर यहाँ पर है, घर में बचे हुए भोजन को हम अपने पालतू जानवरों को खाने के लिए दे देते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे? अगर प्लास्टिक का पत्तल दिया जाए और केले का पत्ता दिया जाए तो कौन सा चुनेंगे थाली के लिए रूप में? तो देख लेते हैं। चौथा का उत्तर यहाँ पर है, मैं केले के पत्ते में खाना चाहूँगा क्योंकि केले के पत्ते को कंपोस्ट में बदला जा सकता है, परंतु प्लास्टिक के प्लेट को बदला नहीं जा सकता है, यह प्रदूषण को बढ़ाएगा और केले का पत्ता प्राकृतिक है, तो मैं केले का पत्ता ही चुनूँगा। पांचवा देखिए, प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? तर्क सहित व्याख्या करना है। तो प्लास्टिक का सही उपयोग किया जाए तो ये क्या है? वरदान है, और जैसे तैसे यूज किया जाए तो फिर ये तो अभिशाप है। तो देखिए पांचवा का उत्तर यहाँ पर है, प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। जैसे वरदान है, कैसे? क्योंकि यह सस्ता है, हल्का है और जंग रोधक है, जंग भी नहीं लगता है, यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और अभिशाप भी है क्योंकि प्लास्टिक को कंपोस्ट में बदला नहीं जा सकता है, इसकी वजह से हमारे वातावरण में प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा है। छठा प्रश्न है, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? अपने उत्तर का कारण भी यहाँ हमको बताना है। छठा को उत्तर देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखे हुए। छठा है, सरकार के अलावा कचरे का निपटारा हमारा भी उत्तरदायित्व है क्योंकि कचरे का सही और पूर्णतः निपटारा तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर काम करेंगे। सातवां प्रश्न है, क्या कचरे का निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? कैसे? सातवां का उत्तर यहाँ देखिए, हाँ, पुनः चक्रण योग्य सामग्री का उपयोग करके कचरे का निपटान से संबंधित समस्याओं को कम किया जा सकता है। अब आठवां देख लेते हैं। आठवां का प्रश्न, क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम है? क्यों हम लोगों को कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए रासायनिक उर्वरक की जगह? तो उसका उत्तर यहाँ देखिए आठवां का, हाँ, मेरे विचार से रासायनिक उर्वरक की जगह कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम है क्योंकि रासायनिक उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक वाले फलों, सब्जी खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी तरफ हमें कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए, यह मिट्टी के उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है और इससे कचरे का निपटान भी हो जाता है। अब हम लोग नवा प्रश्न देख लेते हैं। नवा यहाँ पर है, विद्यालय जाते समय रीना एवं संध्या ने 2 चॉकलेट खरीदा। संध्या ने इसके रैपर्स को कचरा पेटी में डाला जिससे सड़क की सुंदरता नष्ट न हो। रीना ने अपने चोकोबार का रैपर सड़क पर
ही फेंक दिया। संध्या ने किस मूल का प्रदर्शन किया? तो संध्या ने क्या किया कि इसके रेपर्स को कचरा पेटी में डाला, यानी कि साफ़ सुथरा रखा। यानी जो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किस मूल्य का प्रदर्शन किया? तो ये स्वच्छता प्रदर्शन किया, ये स्वच्छता के मूल्य का प्रदर्शन किया। नवा का उत्तर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, संध्या का कार्य स्वच्छता को दर्शाता है एवं कचरा एक जगह रखने पर उसका उठाव आसान हो जाता है। तो इस प्रकार ये पाठ भी ख़त्म हुआ और इस प्रकार ये विज्ञान का पूरा पाठ हम ख़त्म कर चुके हैं, कक्षा क्लास 6 का। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पार्ट 1 से पार्ट 15 तक आपको पूरा मिल जाएगा। और भी मैं सब क्लास का बना रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, सब शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।